कहानी की शुरुआत सेकेंड सिविल वॉर से बर्बाद हो चुके अमेरिका से, जहां पर मिलिट्री डिक्टेटरशिप चल रही है और इसे रूल कर रहा है मेजर, जिसने देश को बेहाल बना रखा है। भुखमरी, गरीबी और बेरोजगारी ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है, पर फिर भी वो मेजर के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते, वरना उनकी जिंदगी का दी एंड हो जाए। गुलामी और गरीबी की जिंदगी से तंग लोग धीरे धीरे मेजर के खिलाफ उठना शुरू ना करते, इसलिए मेजर अपने देश में एक एनुअल सपोर्ट इवेंट लेकर आता है जिसका नाम है द लॉन्ग वॉक, जिसमें सिर्फ युवाओं को ही चलने की इजाजत है। इसलिए हर साल 50 युवाओं को हर स्टेट से सिलेक्ट किया जाता है। ये कोई दौड़ नहीं है, बस वॉक है, जिसमें 3 माइल पर आवर यानी कि 4.8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को मेंटेन करते हुए चलना होता है। एक बार वॉक शुरू हुई तो फिर बीच में कभी भी रुकने की इजाजत नहीं होती, फिर चाहे टॉयलेट जाना हो या फिर कहीं और, बस चलते ही रहना होता है। स्पीड स्लो होने पर या रुकने पर या कोई भी गलती होने पर पार्टिसिपेंट्स को 3 बार वार्निंग दी जाती कि स्पीड मेंटेन कर लो। 10 सेकंड में स्पीड को वापस से पकड़ना होता है और अगर स्पीड पकड़कर 1 घंटे तक सेम स्पीड से चलते रहे तो वार्निंग हट जाएगी, लेकिन अगर 3 बार वार्निंग मिली तो फिर पार्टिसिपेंट्स के साथ में चल रहे गार्ड्स उन्हें शूट कर देंगे और जो आखिर तक बचा रहेगा वही होगा इस वॉक का विनर, जिसे पैसे, नाम और शोहरत सब कुछ मिलेगा, क्योंकि इस वॉक को लाइव ब्रॉडकास्ट किया जाता है और विनर नेशनल हीरो बन जाता है और उसकी कोई भी एक इच्छा पूरी की जाती है। हर साल की तरह इस साल भी ये वॉक आयोजित होती है और हम रे नाम के एक लड़के को देख रे को इन्फॉर्म किया जाता है कि उसका सिलेक्शन लॉन्ग वॉक के लिए हुआ है। रे के पिता का कुछ समय पहले ही देहांत हुआ था और घर की पूरी जिम्मेदारी माँ गिनी पर थी, इसीलिए वो इस वॉक में जाने का फैसला करता है और गिनी उसे छोड़ने के लिए जाती, पर वो नम आंखों से वॉक से नाम वापस लेने को कहती, क्योंकि पति के बाद अब वो अपने बेटे को खोना नहीं चाहती है। पर रे तो ठान चुका था, इसलिए वो आखिरी बार अपनी माँ के गले लगता है और वहाँ से चला जाता है। चलने के लिए तैयार होते हुए उसकी मुलाकात पीटर से होती। दोनों के बीच में जल्द ही अच्छी बॉन्डिंग बन जाती और बातों ही बातों में इनकी टीम में स्टेवेंस, कर्ली, हैंक और आर्थर बेकर भी शामिल हो जाते। कर्ली सबसे छोटा कंटेस्टेंट था। सभी बातें कर ही रहे थे कि इतने में यहाँ मेजर आ जाता है। मेजर एक एक करके सभी लड़कों के नाम पुकारता है और उन्हें देश की बर्बादी के बारे में विस्तार से बताकर उससे बाहर निकलने का एकमात्र सलूशन देता है, जिसका नाम है लॉन्ग वॉक। इसके बाद सभी पार्टिसिपेंट्स को मेटल टैग दिया जाता है और सभी खामोशी से कतार में खड़े हो जाते। मेजर सभी को रूल समझाता है कि 3 वार्निंग और जिंदगी खत्म। इसके बाद वो हवा में फायर करता है और द लॉन्ग वॉक शुरू हो जाती। 50 कंटेस्टेंट्स एक साथ कदम बढ़ाते हुए आगे चल रहे और पीछे थे सोल्जर्स के टैंक और उनके हाथ में वो बंदूक जो पार्टिसिपेंट्स को डरा भी रही थी और आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर भी कर रही। रे और पीटर बात करना शुरू कर देते। रे का मानना है कि जिंदगी में पैसा ही सब कुछ नहीं होता, लेकिन पीटर के लिए पैसा ही सब कुछ था। वॉक में शामिल सबसे छोटा पार्टिसिपेंट कर्ली अचानक से लड़खड़ाने लगता है। उसके पैर उसका साथ छोड़ रहे थे। रे उसका हाथ पकड़कर हिम्मत देता है। पीटर भी इंस्पायर करता है, लेकिन उसका शरीर अब आगे बढ़ने को तैयार ही नहीं, इसलिए वो एक जगह गिर जाता है। सोल्जर उसे 3 वार्निंग देते हैं, पर कर्ली नहीं उठता और उसे वहीं पर शूट करके मार दिया जाता है। ये देखकर रे के होश उड़ जाते हैं। वो धीरे धीरे चलने लगता है और सोल्जर उसे पहली चेतावनी देता है। पीटर उसका हाथ पकड़ता है और स्पीड मेंटेन करता है। रे भी वापस से चलना शुरू कर देता है। धीरे धीरे 17 माइल्स की दूरी कवर हो चुकी। रे, बेकर, पीटर और हैंक अब अच्छे दोस्त बन चुके। वहीं एक कंटेस्टेंट गर्मी और तेज धूप की वजह से बेहाल हो जाता है। उसे अचानक से दौरा पड़ता है और वो जमीन पर गिर जाता है। सोल्जर्स उसको चेतावनी देते हैं, लेकिन वो नहीं उठता और मारा जाता है। बाकी वॉकर्स जहां उस कंटेस्टेंट के लिए परेशान थे, वहीं बेर्कोविच उसका मजाक उड़ाता है और उसकी मौत को सेलिब्रेट करता है। उसका ये बिहेवियर रे और बाकी लोगों को उससे दूर कर देता है। धीरे धीरे 25 माइल्स तक का सफर तय हो जाता है और इस पॉइंट पर आकर बार्कोविच की हरकतें कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती। वो एक रैंक नाम के लड़के को चिढ़ाता है, उसकी माँ के बारे में उल्टा सीधा कहता है, जिससे रैंक गुस्से में उससे हाथापाई करता है और धक्का लगने की वजह से वो जमीन पर गिर जाता है। सोल्जर्स उसे उठने के लिए चेतावनी देते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो उठता समय समाप्त होता है और रैंक भी मारा जाता है। रे
रैंक की मौत का जिम्मेदार बार्कोविच को मानता है, लेकिन बार्कोविच को अपनी गलती पर कोई पछतावा नहीं था। दूसरी ओर एक कंटेस्टेंट को पॉटी आ जाए, वो कंट्रोल नहीं कर पाता और बीच सड़क पर ही बैठ जाता है। सोल्जर उसे उठने को कहते हैं, लेकिन वो खड़ा होता उससे पहले उसे भी शूट करके ढेर कर दिया जाता है। देखते ही देखते पूरा दिन ढल जाता है। रात गहराती जा रही थी। कुछ कंटेस्टेंट्स को अब नींद आने लगी, लेकिन वो चलना नहीं रोकते हैं। रे भी इन्हीं में से एक है। वो नींद की झपकियां लेते हुए लड़खड़ाता जाता है, पर पीटर उसे संभालता है। कुछ देर के बाद वो फिर से बैलेंस खो बैठता है और इस बार फिर से पीटर उसको संभाल लेता है, लेकिन अब तक सोल्जर उसे तीसरी वार्निंग दे चुका था, यानी एक और गलती और रे मारा जाएगा। लेकिन अगर वो लगातार 3 घंटे तक बिना किसी गलती के चलते हैं तो उसकी जान बच सकती है। पीटर उसे संभालने के लिए बातें करता है। रे बताता है कि वो अपनी माँ से कितना प्यार करता है। पीटर उसे हिम्मत देता है कि वो अपनी माँ से जल्द ही मिल पाएगा। इस बीच रे पीटर पर गुस्सा करने लगता है। वो उसे भला बुरा कहते हुए फटकारता है कि वो जानबूझकर उसे गिराने की कोशिश कर रहा है, पर पीटर खामोश रहता है और सर्द रात के घनघोर अंधेरे में सभी कंटेस्टेंट एक पहाड़ी नुमा चट्टान पर पहुंच जाते हैं, जिसे लगातार 3 माइल्स पर की स्पीड से पार करना बहुत मुश्किल हो रहा था। इसीलिए कई लड़के यहीं पर ढेर हो जाते हैं और सोल्जर्स उन्हें भी मार गिराते हैं। रे की हालत भी खराब हो रही थी। वो अपनी स्पीड को मेंटेन करने की कोशिश करता है, लेकिन बीच रास्ते में हार मान लेता है। पर इससे पहले कि वो रुकता या थक कर बैठता, पीटर आता है और उसका हाथ पकड़ता है और अपने साथ चलते रहने को कहता है। अब ये देखकर रे को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वो पीटर से अपने बर्ताव के लिए माफी मांगता है, साथ ही में मदद के लिए उसका शुक्रिया भी अदा करता है। कुछ देर के बाद पीटर एक हल्की सी स्माइल के साथ उसको रिलैक्स कहता है। अब देखते ही देखते रात का ये वक्त भी गुजर जाता है। हल्की सी सूरज की किरण ने अब माहौल में उजाला बिखेर दिया था। लड़के अभी भी उसी रफ्तार से आगे बढ़ रहे थे कि तभी बेकर को भी पॉटी आती और वो बीच रास्ते में रुककर ही अपना काम करना शुरू कर देता है। सोल्जर उसे 2 चेतावनी दे चुका था, लेकिन तीसरी वार्निंग मिलने से पहले ही बेकर चलना शुरू कर देता है। वो चलते चलते रे और पीटर के पास पहुंचता है, जहां वो दोनों उसे मजाक में चिढ़ाते हैं और बेकर कुछ आगे चला जाता है। जल्द ही ये पूरा दिन और रात भी गुजर जाती। आधे से ज्यादा कंटेस्टेंट अब अपनी जिंदगी को अलविदा कह चुके थे और दूरी 59 माइल्स की कवर हो चुकी है। कुछ दूर 67 माइल्स पर हैंक का हाल भी बुरा हो रहा है। उसे चलने में दिक्कत होने लगी है और वो लड़खड़ा रहा है। पीटर और रे उसे संभालने की कोशिश करते हैं, हौसला देते हैं, लेकिन हैंक उल्टा उन्हीं पर भड़क उठता है। एक दूसरे कंटेस्टेंट हार्नेस का अचानक से पैर मुड़ जाता, जो अब कुछ कदम चलने में भी असमर्थ था। रे और पीटर उसे आगे बढ़ने की हिम्मत देते, लेकिन उसे पता था कि अब वो और नहीं चल पाए, इसलिए वो अपनी रफ्तार धीमी कर देता है और गार्ड 3 चेतावनी के बाद उसको मार डालते। जल्द ही वॉकर्स 100 माइल्स का सफर तय कर चुके थे, बिना रुके बिना थके वॉक करते हुए। लेकिन इस मोड़ पर एक लड़का वॉक को छोड़ के एक खाली बिल्डिंग में भागने की कोशिश करता है, पर सोल्जर्स उसको भी मार गिराते हैं। इतने में यहाँ पर मेजर आता है और सभी लड़कों को 100 माइल्स का सफर तय करने के लिए बधाई देता है। वही लड़के लगातार आगे बढ़ते जा रहे। 144 माइल्स तक चलते हुए कंटेस्टेंट्स को पूरे 3 दिन हो चुके थे। इस बीच उन्हें खाने पीने के लिए समय समय पर सोल्जर्स द्वारा सामान भी दिया जाता है, ताकि वो एनर्जी से भरपूर रहें और चलते रहें। इस बीच रे पीटर के साथ अपने सीक्रेट शेयर करता है। वो कहता है कि उसने अपने फादर से फिलॉसफी, म्यूजिक और लगभग हर उस टॉपिक की नॉलेज गेन की जिसे मेजर ने बैन किया था। लेकिन एक रोज सोल्जर्स को इस बात की भनक लग गई और मेजर उसके घर पहुंच गए। उसके फादर को इन सभी सब्जेक्ट्स को पढ़ाने के लिए मना किया गया, लेकिन वो नहीं माने और मेजर ने रे की आंखों के सामने ही उन्हें शूट कर दी। तब रे ने फैसला किया था कि वो एक दिन इस वॉक में जरूर पार्टिसिपेट करेगा, रेस जीतेगा और फिर गिफ्ट में सोल्जर की बंदूक मांगकर मेजर को मार देगा। जल्द ही लड़के 170 माइल्स को कवर कर लेते, पर एक कंटेस्टेंट चलते चलते पागल हो जाता है और सोल्जर के पास जाता है, लेकिन सोल्जर उसकी मदद करने की जगह उसे शूट करके मार गिराता है। कुछ दूर जाते ही एक और कंटेस्टेंट के साथ यही होता है और वो अपने कपड़े उतारकर अलग डायरेक्शन में भागने लगता है, पर सोल्जर्स उसको भी मार गिराते। जब ये लोग 200 माइल्स पर पहुंचते हैं, तब स्टेवेंस पीटर के पास आता है। वो कहता है कि हैंक लगभग गिरने वाला है, शायद वो आगे नहीं बढ़ पाए।
है। पीटर तुरंत ही हैंक के पास जाता है, लेकिन वो मदद लेने की जगह सोल्जर्स की तरफ बढ़ता है और उसे भी शूट कर दिया जाता है। बेकर ये देखकर टूट जाता है और हैंक के पास भागता है, लेकिन एंड वक्त पर रे आकर उसको पकड़ लेता है और आगे बढ़ने को मोटिवेट करता है। अगले दिन तक 209 माइल्स पर सिर्फ रे, पीटर, स्टेबेंस, पार्कर और बार्कोविच ही जिंदा है। सभी एक दूसरे को मोटिवेट करते हुए आगे बढ़ने लगते हैं और फिर हैंक की बातें शुरू होती हैं। इन्हीं में से एक बताता है कि हैंक की पत्नी उसका घर पर इंतजार कर रही है। उसकी हेल्प के लिए ये लोग डिसाइड करते हैं कि जो भी जीतेगा वो विनिंग अमाउंट में से कुछ हैंक की पत्नी को जरूर देगा, लेकिन बार्कोविच को कोई नहीं कहता, जिस वजह से उसे बहुत बुरा लगता है। पर उसको पता था कि ये सब उसके साथ इतना अलग बिहेवियर क्यों रख रहे हैं, इसलिए वो रे के पास आता है, अपने बर्ताव के लिए उससे माफी मांगता है और वापस से उन्हें ग्रुप में शामिल होने के लिए कहता है। रे भी उसे माफ कर देता है और अब सबके बीच सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन जल्द ही बार्कोविच का दिमाग नॉर्मल नहीं रहता। वो अजीबोगरीब हरकतें करता है और एक वक्त पर अपने ही गले में चाकू घुसाकर खुद की जान ले लेता है। इसके बावजूद सोल्जर उसको शूट करता है ताकि जिंदा रहने के चांसेस 0% भी ना बचे। सभी को एक झटका लगता है, लेकिन उन्होंने चलना जारी रखा और 278 माइल्स को कवर कर ली। जल्द ही वो लोग 286 माइल्स पर पहुंच गए, यानी वो गांव जहां पर रे का घर। पर यहीं पर उसका एक जूता फट जाता है। बावजूद इसके वो चलना जारी रखता है और पीटर के कहने पर अपने दोनों जूते उतार देता है। कुछ दूर जाते ही रे को उसकी माँ नजर आती, जो अपने बेटे का हौसला बढ़ाने के लिए आई थी। रे उन्हें हाय कहता है, पर जल्द ही अपनी फीलिंग्स पर काबू खो बैठता है। वो उनकी तरफ दौड़ता है, लेकिन किनी उसको वापस जाने को कहती। इतने में सोल्जर्स उसे फिर से वार्निंग देते हैं, लेकिन रे नहीं लौटता। पर पीछे पीछे पीटर आ चुका था। वो उसे खींचता है और वापस लाइन में लाकर उसकी जान बचा लेता है। इन दोनों की दोस्ती अब इतनी पक्की हो चुकी थी कि पीटर भी उससे अपना पास्ट शेयर करता है। वो कहता है कि बचपन में ही उसके माता पिता चल बसे थे। वो अपने चाचा के साथ रहता है, पर वो भी उसके साथ मारपीट किया करते थे। वहाँ से भागने के बाद उसने गली के बच्चों के साथ चोरी की और एक दिन एक बच्चे ने उसे घायल कर। उस दिन उसने फैसला किया कि वो इस वॉक को जीतकर वो गरीब और बेसहारा बच्चों के लिए कुछ करेगा। दोनों की नजर बेकर पर पड़ती, जिसकी नाक से खून आ रहा था, पर फिर भी वो चलता रहता है, जबकि ये दोनों भी उसको मोटिवेट करते हैं। अब पीछे चल रहा पार्कर भी अपने होश खो बैठता है। वो चलते चलते इतना बौखला जाता है कि उसने एक सोल्जर के हाथ से बंदूक छीनी और उसको शूट कर दी, पर दूसरे सोल्जर ने उसे ही मार डाला। शाम ढलते ढलते बेकर की हालत भी खराब होने लगी है। उसका जिस्म थक कर टूट चुका था। अब वो और चलने की हालत में नहीं था, लेकिन रे और पीटर ने उसको संभाला। पर बेकर जानता था कि अब वो चाहे जितनी भी कोशिश कर ले आगे नहीं बढ़ पाए, इसलिए उसने अपने गले से चेन उतारी और पीटर को देते हुए बोला कि जो भी जिंदा रहे वो इस चेन को उसकी दादी तक जरूर पहुंचा दे, और फिर पीछे छूट गया। रे और पीटर उसकी मौत से दुखी होकर आगे बढ़ते रहे। रात होते होते वॉक 326 माइल्स पर पहुंच चुकी। अब सिर्फ रे, पीटर और स्टेवेंस ही बचे थे। मेजर को देखते ही रे भड़क उठता है और उसको गालियां देता है। मेजर मुस्कुराता है और चला जाता है। तभी स्टेवेंस ये खुलासा करता है कि वो मेजर का ही बेटा है, लेकिन अब उसके शरीर में भी हिम्मत नहीं, इसीलिए वो भी दोनों को गुड लक विश करके रुक जाता है और गार्ड उसे भी मार डालते हैं। पीटर और रे साथ साथ चलते हैं। 331 माइल्स की दूरी कवर करते हैं, जहां भीड़ उन्हें चीयर कर रही थी, लेकिन पीटर अचानक से पीछे रुक जाता है। रे उसको पकड़कर आगे लाता है। तब पीटर कहता है कि वो पीछे जा रहा है ताकि रे जीत जाए, पर रे उसे आगे बढ़ने के लिए कहता है। पीटर कुछ आगे गया ही था कि वो देखता है कि पीछे रे नहीं है। वो वही जमीन पर बैठा है और इससे पहले कि पीटर उसको वापस लाता, गार्ड रे को बिना वार्निंग दिए शूट कर देता है, क्योंकि उसे पहले से ही 3 वार्निंग्स दी जा चुकी। इसलिए इस बार उसके रुकते ही गार्ड उसको मार गिराता है। ये देखकर पीटर बहुत ज्यादा दुखी होता है। भीड़ उसके नाम को चीयर अप करती और उसकी जीत का जश्न मनाती, लेकिन पीटर की आंखों में सिर्फ आंसू थे। तभी यहाँ पर मेजर आता है। मेजर उसे बधाई देता है और वॉक के रूल्स के अनुसार उसे कोई भी एक विश करने के लिए कहता है। रोता बिलखता हुआ पीटर कहता है कि उसे एक सोल्जर की राइफल चाहिए। सोल्जर हिचकिचाता है, लेकिन पीटर कहता है कि वो इसे लॉन्ग वॉक की निशानी के तौर पर अपने बच्चों को देना चाहता है। मेजर भी सोल्जर की तरफ इशारा करते हुए ये कहता है कि पीटर कुछ नहीं करेगा, जिसके बाद सोल्जर अपनी राइफल
पीटर के हाथ में थमा देता है। अब खुद को संभालते हुए पीटर उस राइफल को सीधा मेजर की तरफ तान देता है। मेजर उसकी इस हरकत को मजाक में लेता है और कहता है कि अपनी जीत को बर्बाद मत कर, पर पीटर उसे शूट करते हुए कहता है कि ये मेरे दोस्त रे के लिए था, और निराश होकर वो वहां से चला जाता है, जिसके साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि द लॉन्ग वॉक ये अमेजिंग स्टोरी आपको पसंद जरूर आई हो। बाकी फिलहाल आज के इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हमेशा की तरह हम आपसे जरूर मिलें, और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। पर तब तक के लिए धन्यवाद।